पैसा अड्डा में सबका स्वागत है। फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल। अरे शुरू करने से पहले एक काम तो कर दो, फटाक से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यार एक बात बता, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं यार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एफडी। सच में समझ नहीं आता कि पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ। बड़ा टेंशन है भाई। अरे टेंशन मत ले, इसका ना एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल सोल्यूशन है, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड? ये क्या कोई नई चीज है? अरे नहीं नहीं, नई नहीं है, पर बहुत काम की है। ऐसा समझ ले कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सीधे सीधे मार्केट को कॉपी करती है, जैसे कि निफ्टी 50 को। खर्चा भी कम और समझने में एकदम आसान। लेकिन देख, सबसे जरूरी बात फंड चुनना नहीं है, सबसे जरूरी है अपना इन्वेस्टिंग स्टाइल, मतलब अपना टेम्परामेंट समझना। देख, मोटे तौर पर 3 तरह के इन्वेस्टर स्टाइल होते हैं। एक हो गए अग्रेसिव, जो रिस्क लेने से नहीं डरते। दूसरे मॉडरेट, जो एक बैलेंस बना के चलते हैं। और तीसरे कंजर्वेटिव, जिनके लिए भाई सेफ्टी सबसे पहले है। तो चलो पहले स्टाइल से ही शुरू करते हैं, द अग्रेसिव प्लेयर पोर्टफोलियो। अच्छा, तो ये होते हैं फ्रंट फुट प्लेयर, बिल्कुल सहवाग स्टाइल वाले, जो आते ही चौके छक्के मारने की सोचते हैं, मतलब फुल ऑन अटैक मोड। बिल्कुल। अब इस चार्ट को देख। एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप फंड्स पर ज्यादा फोकस होता है। यहां देख, करीब करीब 45%, क्योंकि यहीं पर तो ग्रोथ की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। बाकी का पैसा लार्ज कैप और ग्लोबल फंड्स में लगाया जाता है ताकि रिस्क थोड़ा बढ़ जाए। तो फिर अग्रेसिव इन्वेस्टर कौन हुआ? जिसे मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा डर नहीं लगता, जिसका पूरा फोकस लॉन्ग टर्म में तगड़ी ग्रोथ पर है और जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने में कंफर्टेबल है। ठीक है, ये तो समझ गया। अब बाकी 2 स्टाइल्स के बारे में बता। हाँ, तो अब देखते हैं उन इन्वेस्टर्स को जो बैलेंस और सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस स्लाइड में ना स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। देख, अग्रेसिव इन्वेस्टर लार्ज कैप्स में, मतलब बड़ी और स्टेबल कंपनियों में सिर्फ 20 से 30% लगाता है। वहीं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 50 से 70% तक लगा सकता है। सारा गेम यहीं पर है। अब आते हैं मॉडरेट इन्वेस्टर पर। ये हैं अपनी टीम के ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मतलब जो ना तो ज्यादा रिस्क लेता है, ना ही बिल्कुल सेफ खेलता है। एकदम सही पकड़ा। जैसा इस चार्ट में दिख रहा है, इनका पोर्टफोलियो लार्ज, मिड, स्मॉल और ग्लोबल फंड्स के बीच काफी बैलेंस्ड होता है। मकसद साफ है, थोड़ी ग्रोथ भी मिले और थोड़ी स्टेबिलिटी भी बनी रहे। और आखिर में आते हैं द डिफेंसिव वॉल। इनको कह सकते हैं बिल्कुल राहुल द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़? अरे वाह, मतलब विकेट बचाना ही पहली प्रायोरिटी है। हाँ बिल्कुल। अब ये चार्ट देख, इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा जोर स्टेबल लार्ज कैप फंड्स पर होता है, 50 से 70% तक। मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत कम होता है। मेन फोकस कैपिटल बचाने पर है, रन बनाने पर नहीं। तो आसान शब्दों में कहें तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर वो है जिसका मकसद है बिना ज्यादा ड्रामा के मार्केट में टिके रहना। वो हाई रिस्क के ऊपर स्टेबिलिटी को चुनता है और अपने पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद बेस बनाता है। अच्छा, तो मतलब कौन सा फंड लेना है ये सिलेक्ट करने से पहले खुद को समझना ज्यादा जरूरी है कि कोई सहवाग है, द्रविड़ है या फिर इनके बीच का कोई ऑलराउंडर। बिल्कुल। और ये जो स्लाइड पे लिखा है ना, ये पूरी बात को समराइज कर देता है। इन 3 एलोकेशंस के बीच का फैसला आपकी जिम्मेदारियों और आपके टाइम होराइजन पर निर्भर करता है। आसान भाषा में, किसी की जिम्मेदारियां क्या हैं और वो कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो अब असली सवाल ये है कि आपका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है? इस पे जरूर सोचिएगा और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस वीडियोस के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले अड्डा में।